समास्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि 1 बजे हमारी दूसरी क्लास होती है, आप 1 बजे तक कर लीजिए। जी जी, 1 बजे तक ही समाप्त कर लेंगे जी। अगर बाधा होती है तो हम 12:45 तक रख लेंगे आगे से जी। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। जी जी जी। आगे विचार करके 15 मिनट और इधर सरका लेंगे जिससे आपको समय हो जाए जी। ठीक है जी। हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक के मुक्ति विषय को आरंभ कर चुके हैं और इसमें हमने संस्कृत भाग पढ़ा है जिसमें हमको पातंजलि योग दर्शन के सूत्र और न्याय दर्शन का सूत्र हमने पढ़े, उनके सूत्र और इनका अभिप्राय हम देख रहे थे। तो इसमें प्रथम सूत्र का अभिप्राय अब हम देखने वाले हैं। तो पहला सूत्र है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा। इसका अभिप्राय है, एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। ये क्लेश है। क्षम्यतां। तो ये जो क्लेश है इसमें अविद्या, इसके विषय में थोड़ा सा संक्षेप से बता देता हूँ। अविद्या मिथ्या ज्ञान है और इसके वैसे तो मिथ्या ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। सही तो बात एक होती है लेकिन गलत बाकी सारी, उससे विपरीत बातें वो गलत होती हैं, मिथ्या होती हैं। तो लेकिन उस सब को ऋषियों ने केवल 4 भागों में विभाजित किया। वो पहला है अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना। ये अविद्या है पहले प्रकार की। इसमें सभी प्रकार के जो पदार्थ आ जाते हैं जिनको विषय बनाया जा सकता है। अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, ये पहले प्रकार की अविद्या। दूसरे प्रकार की अविद्या अशुद्ध को शुद्ध समझना, शुद्ध को अशुद्ध समझना, ये दूसरे प्रकार की अविद्या। तीसरे प्रकार की अविद्या जो दुख रूप है उसको सुख रूप समझना, और जो सुख रूप है उसको दुख रूप समझना। ये तीसरे प्रकार की अविद्या हो गई। चौथे प्रकार की अविद्या जो जड़ है उसको चेतन समझना और जो चेतन है उसको जड़ समझना। तो ये किसी भी मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, कोई भी विषय हो सकता है जिसके विषय में ये 4 प्रकार की अविद्या हो सकती है। शरीर आदि साधनों के विषय में भी ये अविद्या हो सकती है, होती ही है अधिकांश में। तो ये अविद्या पहला क्लेश है और ये बाकी सभी क्लेशों के आधार में रहता है। सबसे प्रमुख क्लेश है ये। अगर समाप्त हो जाए तो बाकी सब भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरा क्लेश है अस्मिता क्लेश। अस्मिता क्लेश सूक्ष्म है। अस्मिता क्लेश में स्वयं को और बुद्धि को घुला मिला समझना, बुद्धि से स्वयं को भिन्न अनुभव न कर पाना। बुद्धि जड़ वस्तु है, निर्णय कराने का साधन है और अपना स्वरूप वही समझना, हम उससे भिन्न है वो न समझ पाना। तीसरा राग है, अर्थात इसके विषय में तो आगे आएगा ही। हाँ, सभी के बारे में दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमने समझ लिया कि जो सुख और सुख के साधनों
के प्रति सुख की स्मृति पूर्वक उनके प्रति जो एक तृष्णा, एक जो आसक्ति रह जाती है, उसको राग कहते हैं। चौथा द्वेष। द्वेष उसे कहते हैं दुख और दुख के साधनों में, जिनसे दुख प्राप्त हुआ हो उनके प्रति द्वेष, अर्थात उनको नष्ट करने की भावना, उनके प्रति विद्रोह, क्रोध, ये सब द्वेष कहलाता है। और पांचवा अभिनिवेश है, अर्थात शरीर से छूट जाना मृत्यु कहलाती है। तो मन में ये इच्छा बनी रहती है कि कभी भी शरीर छूटे नहीं, अर्थात मैं जैसा हूं शरीर सहित ऐसा ही बना रहूं। ये अभिनिवेश क्लेश है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, इसको क्लेश को अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। तो यहाँ पर अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम इत्यादि सूत्र के भाष्य को भी देखते हैं। उनमें से अस्मिता चार क्लेशों और उसमें अस्मिता आदि चार क्लेशों और मिथ्या भाषण आदि दोषों की माता अविद्या है। तो अविद्या सबकी जननी है, सबका आधार है। आगे कहते हैं जो कि मूढ़ जीवों को अंधकार में फंसा के जन्म मरण आदि दुख सागर में सदा डुबोती है। तो ये अविद्या है, ये समझ लीजिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु यही है। इसी से युद्ध करना है और इसको पराजित करना है। और उसमें हमारा साधन जो है वो है विवेक, अर्थात तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान को अभ्यास के द्वारा उसका अभ्यासी बन जाना, ये उसका उपाय है। उससे ये जो शत्रु है वो समाप्त हो जाएगा, मारा जाएगा। तो ये जो है सबकी माँ है, बाकी क्लेश भी नहीं रहेंगे अगर अविद्या नहीं रही तो। और यही जो है अंधकार में फंसाकर हम सबको जन्म मरण आदि दुख सागर में सदा डुबोती रहती है। न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम जी कहते हैं विविध बाधना योगात दुःखमेव जन्मोत्पत्ति। बहुत सारे ऐसे दुख हैं, बार बार आते रहते हैं, उसके कारण से जन्म होना ही दुख है। मतलब जन्म को ही दुख कह दो। लोगों को लगता है कि हाँ अभी तो सुख है, परंतु अगर कुल मिला के देखा जाए तो फिर वो दुख रूप ही हो जाता है। क्योंकि केवल इतना ही नहीं देखा जाता कि हम कुल मिला के जीवन देख रहे हैं, नहीं, ईश्वर के आनंद को भी तो देखेंगे। कुल मिला के वो भी तो है उसके अंदर, उसके सामने तो ये महादुख है। तो हमारे पास ऑप्शन अगर ईश्वर के आनंद का ना हो तब हम हो सकता है विचार कर सकते हैं कि भाई सुख भी है, लेकिन जब ऑप्शन हमारे सामने ईश्वर के आनंद का है फिर उसके सामने तो ये महादुख है ही है, जन्म। तो लेकिन ये होता क्यों है, तो वो जब मूल में अविद्या होती है तभी होता है। सत सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। तो वो सूत्र भी है ऋषि पतंजलि जी का। मूल में अविद्या होती है तभी जाति आयु और भोग ये फल प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। तो आगे कहते हैं परंतु जब विद्वान और धर्मात्मा उपासकों की सत्य विद्या से अविद्या विच्छिन्न, किससे? सत्य विद्या से अर्थात तत्व ज्ञान से अविद्या विच्छिन्न अर्थात छिन्न भिन्न होके प्रसुप्त तनु नष्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चार क्लेशों की अवस्थाएं बताई हैं। और पांचवी अवस्था वो दग्ध बीज भाव अवस्था है, वो भी इस सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास जी ने बता रखी है। तो ये सब क्लेशों की अवस्थाएं जो है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त जो है अर्थात बहुत जैसे सो गए हैं क्लेश, पता ही नहीं चलते।
तनु अर्थात कमजोर पड़ गए हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा सा सर उठाते हैं लेकिन प्रभावी नहीं हो पाते। विच्छिन्न अर्थात है तो पूरे बलवान लेकिन छुपे रहते हैं, एक स्थिति में छुपे रहते हैं। मतलब सभी क्लेश एक साथ नहीं आते ना। जब द्वेष चल रहा होगा तो राग नहीं आएगा, तो वो छुपा रहेगा, तो विच्छिन्न अवस्था हो गई। और उदार अवस्था वही है कि जो सामने आया हुआ है, जो व्यवहार में आया हुआ है, वो उदार अवस्था है। तो ऐसे ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये अवस्थाएं, ये जब हम शरीर धारण किए हुए रहते हैं इस स्थिति में, ये अवस्थाएं क्लेशों की हमारे साथ में रहती हैं। और जब हम अविद्या को नष्ट कर देते हैं विद्या से, तत्व ज्ञान से, तो फिर दग्ध बीज वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं ये सभी क्लेश। फिर वो जैसे कोई बीज होता है, अगर वो भून दें, उसको जला दें, फिर उसको अगर भूमि में डालेंगे तो वो कभी उग ही नहीं सकता। ऐसी अवस्था वो है क्लेशों की। तो आगे देखते हैं अविद्या के लक्षण ये हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? तो अनित्या, शुचि इत्यादि सूत्र है, जो मैंने अभी बोला था वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर से हम देख लेते हैं। अनित्य अर्थात कार्य, जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ तथा लोक लोकांतर में नित्य बुद्धि। तो ये उदाहरण भी देख लें यहाँ पर, कि जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे हम तो हमेशा ही जीते रहेंगे, मैं तुझे मार डालूंगा। कहने वाला व्यक्ति दूसरे को कहता है मैं मार डालूंगा, और खुद के प्रति ये विचार रहता है कि मैं नहीं मरूंगा, तभी तो कह रहा है तेरे को मार डालूंगा। अरे भाई, तू कह रहा है, तू भी नहीं बचने वाला है। ये बात समझनी है। तो ये तो एक बहुत मोटा उदाहरण मैंने दिया है। सामान्य रूप से भी व्यक्ति, एक वो कहावत आती है ना कि सामान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। वेद में मंत्र भी आता है, अश्वत्थे वो निषदन। जैसे कि पीपल का पत्ता हमने देखा है कैसे लटकता, झूलता कैसे है वो, झूल रहा होता है। मतलब पीपल के पत्ते का उदाहरण इसलिए दिया है कि पीपल का पत्ता विशेष रूप से झूलता हुआ दिखता है। बाकी पत्ते तो यूं खड़े भी रहते हैं, लेकिन पीपल के पत्ते को देख लीजिए तो यूं झूल रहा है। उसको देखने के बाद में वो ऐसी स्थिति समझ लीजिए जीवन की है। तो वास्तव में स्थिति वो है कि क्या पता क्या हो जाए। जिस क्षण को पूरी तरह से लक्ष्य के लिए जी लो, ये इससे प्रेरणा मिलती है। जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के लिए इस क्षण को पूरी तरह से जी लो। अगले क्षण पता नहीं, अगला क्षण जीने को मिलेगा या नहीं। तो लक्ष्य के लिए, लक्ष्य क्या है? तो ईश्वर प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, अविद्या का नाश है। तो इस क्षण को हम कर लें अधिक से अधिक। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस क्षण में, उसको तत्वज्ञान की दृष्टि से, वास्तविकता की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। इससे लक्ष्य पूरा होता चला जाएगा धीरे धीरे। जब तक जीवन है, सबसे पहले ये काम हो जाएगा, तो जो मुख्य कार्य है वो पूरा हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो फिर आगे सारे समाज को जो हमने प्राप्त किया है वही प्राप्त कराने का कार्य कर लेंगे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ तो कुछ है नहीं मुक्ति से, जीवन मुक्त स्थिति से अधिक अच्छा। तो ये है जो अनित्य, अगर हमको समझ में आ जाए तो ये परिणाम आएगा कि हमारे व्यवहार बदल जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं जो मूढ़ जीवों को, नहीं यहाँ पर थे, हाँ, लोक लोकांतर, लोक लोकांतरों को भी। अब एक मिट्टी का ढेला उठाइए, तोड़िए, टूटता है नहीं टूटता है? अरे जब एक पृथ्वी का एक भाग टूटता है तो सारी पृथ्वी भी टूट सकती है और कभी टूटेगी।
तो ऐसे ही मानने वाले लोग हैं कि ये सारा संसार हमेशा से बना हुआ है, जैसे जैन और बौद्ध हैं वो ऐसे ही मानते हैं, हमेशा से था हमेशा ही रहेगा। तो वो गलत है, जो अनित्य को नित्य मानते हैं। ऐसे ही और भी उदाहरण ले सकते हैं। कितने ही लोग कहते हैं भाई अश्वत्थामा अमर है, हनुमान जी अमर है। तो ये सब झूठ बातें हैं। शरीर सहित कोई अमर नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है, तीन काल में संभव नहीं है। तो ऐसे ही बहुत से नाम गिने जाते हैं। ये चिरंजीवी है, चिरंजीवी का मतलब लंबा जीने वाला। तो लंबा चाहे कोई भी जिया, लेकिन मृत्यु तो होगी। चिरंजीवी का मतलब अमर थोड़ी होगा, शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। चिर का मतलब लंबा काल हो गया। तो हो सकता है कि ब्रह्मचर्य के कारण से हनुमान जी लंबा जिए हों, लेकिन एक समय शरीर का की समाप्ति होती है। अगर उन्होंने मुक्ति के लिए प्रयास किया होगा तो वो भी मुक्ति में चले होंगे, परमात्मा की शरण में। और यदि नहीं कर पाए होंगे पूरा कार्य तो अगला जन्म मिला होगा उनको भी। तो इस प्रकार से जो सत्य बात है उसको यथावत समझना और उसके अनुसार ही व्यवहार करना, ये अपना कर्तव्य है। और उसी से हमको सभी सुख हो सकते हैं, अर्थात हम अज्ञान से दूर हो सकते हैं। नहीं तो ये तो अविद्या है, अंधकार में फंसा के जन्म मरण आदि दुख सागर में डुबोती रहेगी ये तो। थपेड़े पड़ने हैं, पिटते रहें, कितना पिटेंगे, आखिर तो जागना पड़ेगा। पिटाई खाने से कभी तो दर्द होगा। ये है, तो इसलिए करना है। फिर इसके बाद में जो नित्य अर्थात ईश्वर, जीव, जगत का कारण अर्थात प्रकृति, क्रिया क्रियावान, गुणगुणी और धर्मधर्मी है। इन नित्य पदार्थों का परस्पर संबंध है। इनमें अनित्य बुद्धि का होना, यह अविद्या का प्रथम भाग है। तो इनको भी समझ लें। ईश्वर हमेशा से था, है और हमेशा रहने वाला है। जीव हम, जो शरीर से अलग, मन बुद्धि इत्यादि से अलग आत्मा है, ये भी कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा रहते हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे ही प्रकृति, जो इस जगत का मूल कारण है। ये तो विकृति जगत दिख रहा है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति इसमें दिख रही है, और वो मूल कारण की है। प्रकाश सत्व गुण का है, क्रिया रजोगुण की है, और स्थिति जो है वो तमोगुण की है। तो यह जो मूल है, मूल कारण जो है, वह कभी नष्ट नहीं होगा, था, है और हमेशा रहेगा। फिर क्रिया और क्रियावान, दो चीजें बताई। तो क्रिया और क्रिया वाला, इनमें परस्पर नित्य संबंध है। अगर क्रियावान नहीं होगा तो क्रिया भी नहीं होगी। यहाँ संबंध को नित्य कहा गया है, क्रिया नित्य नहीं कही गई है, क्रियावान को भी नित्य नहीं कहा गया है। ये समझने की आवश्यकता है, कई बार गलत समझ जाते हैं। यहाँ ये समझना है कि क्रिया और क्रियावान में नित्य संबंध है। क्रिया तभी होगी जब क्रियावान होगा, क्रियावान नहीं है तो क्रिया भी नहीं होगी। और क्रिया जो कर्म जिसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन में, उसको क्षणिक माना जाता है, एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो लगातार क्रिया कर रहा है, मशीन चला दी और वो तो हट गया, तो वो तो क्रियावान से संपर्क नहीं है। लेकिन पहली बार जो क्रिया हुई उसमें तो क्रियावान, बटन दबाने में क्रियावान का संपर्क था। उसके बाद में क्रियावान वो व्यक्ति नहीं रहा, बिजली हो गई। अब बिजली जैसे ही हटेगी ऐसे ही क्रिया बंद हो जाएगी। नहीं हो तो बता दीजिए। दर्शनकार ऋषि जो है वो बिल्कुल तथ्य कहते हैं, क्योंकि क्रिया जो है, कर्म जो है वो क्षणिक होती है, हर क्षण नई क्रिया हो रही है। तो इसलिए पहली क्रिया के लिए तो क्रियावान वो था जिसने बटन दबाया मशीन का, तभी तो चालू हुई, बिजली थी, उसका संबंध बिजली से नहीं हो रहा था तो मशीन कहाँ चल रही थी? नहीं चल रही थी। जैसे ही उसने संबंध कराया तो इस क्रिया, संबंध कराने की क्रिया में ये क्रियावान हो गया।
मशीन चलाने की क्रिया में तो बिजली ही क्रियावान है, और वो तब तक रहती है जब तक संबंध विच्छेद नहीं हो जाता बिजली का। तो हर क्षण नई क्रिया और हर क्षण विद्युत उस क्रिया को उत्पन्न कर रही है। जिस क्षण क्रिया बिजली हटी उसी क्षण क्रिया भी बंद हो गई। तो क्रिया और क्रियावान का नित्य संबंध है। ऋषियों की बात का कोई खंडन नहीं कर सकता, बहुत विचार कर तब वो बात कहते हैं। फिर है गुण और गुणी। भाई जब तक गुण है तब तक उसका गुणी भी है। अब शीतलता लग रही है, जल है ही है, कोई मना नहीं कर सकता। जल से ही शीतलता होती है। अगर शीतलता समाप्त होगी तो समझ लीजिए जल भी नहीं है। जब तक गुण है गुणी रहेगा। सृष्टिकर्ता सृष्टि कर रहा है, ये गुण है ईश्वर का, सृष्टि को बनाना। सृष्टि हो रही है, ईश्वर है, कोई मना नहीं कर सकता, किसी में बस की बात नहीं। इसीलिए हम आस्तिक जो है ना, हमारी आस्तिकता नास्तिकता पे भारी है, क्योंकि हमारे पास में ऐसा तथ्य है जो किसी से कट नहीं सकता। तो यहां पर ही समझना है इस चीज को कि गुण और गुणी में, और धर्म और धर्मी वो भी इसी प्रकार, इनमें नित्य संबंध है, हमेशा रहेगा वो संबंध। तो इन नित्य पदार्थों का परस्पर संबंध है, इनमें अनित्य बुद्धि का होना अर्थात संबंधों का अनित्य समझना, या ईश्वर जीव प्रकृति का अनित्य समझना, ये अविद्या का प्रथम भाग है। तो यहाँ उदाहरण भी दे दिए, उदाहरणों से और अच्छी बात स्पष्ट होती है। तो ऋषियों का यही कार्य है कि वो सरलता से बातों को समझा देते हैं। उन्होंने कितना सुंदर उदाहरण यहाँ दिए। तो आइए अब देखें, अब अशुद्ध में शुद्ध को का उदाहरण भी देंगे। तो अशुचि मलमूत्र आदि के समुदाय दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना, इसको बड़ा पवित्र मानता है व्यक्ति, और इसी के कारण से सारी समस्याएं हो रही हैं। अगर अपवित्र बुद्धि जो वास्तव में अपवित्र है, तो अपवित्र बुद्धि सदा बनी रहे, तो सारी जो परेशानियां हैं बहुत सारी दूर हो जाए। इतने झगड़े जो सुंदरता को लेकर हो रहे हैं कि ये सुंदर चीज मेरी है, सारे झगड़े बंद हो जाएंगे। और मूर्खता जो कर रहे हैं जो लोग, उस मूर्खता से भी बच जाएंगे। तो ये मलमूत्र आदि का समुदाय है। अब उदाहरण लेते हैं कि एक कोई प्लास्टिक का थैला है, उसमें किसी ने मल भर दिया, उसके ऊपर बढ़िया सुंदरता सुंदर बना दिया उसको। एक बार किसी को ये पता चल जाए कि इसमें मल भरा हुआ है, चाहे कितना ही सुंदर हो, उसकी ओर कभी गति नहीं कर सकता, उसकी ओर तो उससे दूर ही भाग जाएगा कि इसको छूना ना पड़ जाए, दूर ही रहो। लेकिन शरीर आदि में, इसमें भी निरंतर मल बनता भी रहता है और भरा भी रहता है बहुत समय तक। फिर उसको निकालते हैं तो साक्षात पता चलता है कि अरे निकल रहा है ये। उसके बाद भी अपवित्र बुद्धि नहीं करते, नहा धो के फ्रेश बिल्कुल अपने आप समझेंगे, अरे बड़ा साफ सुथरा हो गया। अरे भाई क्या साफ सुथरा हो गया, कितना हो गया। ये समझना है बात, बात समझने की ये है मुख्य, कि उससे तो दूर भाग रहे हैं। अभी जो उदाहरण दिया था थैला, अरे इससे इससे कैसे दूर भाग जाओगे, दूर भाग नहीं सकते इसलिए प्रेम करने लगो इससे, क्या मतलब हुआ। कम से कम ठीक है, दूर नहीं हो सकते, अपने शरीर से दूर नहीं हो सकते, दूसरे के शरीर से तो दूर हो ही सकते हैं। भाई दूर ही रह लो, अच्छा रहेगा। और भाई व्यवहार चलाना है, उसके लिए परमात्मा ने सुंदर चमड़ी इस पे दी है, तो व्यवहार, भाई दुर्गंध हर समय नहीं छोड़ता ये, तो व्यवहार चला लो। और उसके बाद में अपवित्र बुद्धि, भाई माता है तो संतान का पालन करना है तो करे, अच्छी बात है। पति पत्नी है, संतान उत्पन्न करनी है, करो, अच्छी बात है, वो व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर अपवित्र बुद्धि दिमाग में आ जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
उसके कारण से जब ये होगा तो सारे व्यवहार सब सही चलेंगे। और डरने वाले क्या सोचते हैं कि व्यवहार चल ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, ऐसा कभी हो सकता है कि व्यवहार ना चले? हम कोशिश तो करें अपनी संतानों को सत्य बुद्धि और अविद्या से रहित रखने का। अविद्या इतनी बलवान होती है कि कुछ क्षणों में जब संतान उत्पत्ति करनी होगी वो बदल ही जाएगा। अविद्या है अंदर भरी हुई, तभी तो जन्म मिला है। ये सर्वथा एकदम से कैसे नष्ट हो जाएगी? इसलिए माताओं को डर लगा रहता ना, मेरा बेटा तो सन्यासी बन जाएगा। ये बेकार की बात है, कोई सन्यासी नहीं बन रहा। और खुद भी अपनी अविद्या दूर करने के लिए जबरदस्त प्रयास करना चाहिए, और अपनी संतानों की भी अविद्या दूर करने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। उनमें से मैं कह रहा हूं, करोड़ों में से इक्का दुक्का कोई विद्वान ऐसा जो है वो सन्यासी बनेगा, अन्यों के बस की बात नहीं। तो ये अशुचि के विषय में हमने बात की, समय हमारा पूरा हो गया है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, और इसके विषय में हम अगली बार और भी अधिक बात करेंगे। एक वाक्य इसमें से केवल हुआ है। आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण आचार्य जी, करें। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी, जिनको निकलना है वे जा सकते हैं, प्रश्न पूछिए। आचार्य जी, ये मेरा विषय से इधर शंका समाधान बचाती हूँ थोड़ा। जी बोले। ये हमने जो भी आज तक समाज में देखा, पढ़ा, सुना कि हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ग हैं। आज जी। सुबह मैं थोड़ा स्वाध्याय कर रही थी उसका, ऋग्वेद से, तो वहां पर जी। मुझे मतलब आया, वो 5 वर्ण दिखाए बताए हैं। अच्छा। निषाद वर्ण एक और बताया है। तो जी जी जी। इसके विषय में मैं कोई समाधान चाहती हूँ थोड़ा। देखिए, शूद्र एक वर्ण है, उसमें अति शूद्र भी होते हैं। देखिए, शूद्र जो होता है ना, जैसे मैं आपको अपना उदाहरण दूं, तो क्यों मैं अभी चारों वेद या एक वेद भी पूरा मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, बीच बीच में से पढ़े हैं मंत्र, मैंने चारों वेदों से ही पढ़े हैं मंत्र, तो जी। जो आदर्श व्यवस्था है तो मैं शूद्र में गिना जाऊंगा। हम्म। मैं ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूँ, मजबूरी है, विवशता है, क्योंकि और कोई विशेष है नहीं। जी जी। ठीक है। तो शूद्र जो होता है ना, वो भी विद्वान होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो विद्वान बन ही नहीं पाए, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य रह जाए, अब उसको क्या कहोगे? पर हम उसको भी तो कुछ मानते तो कहना 4 ही पड़ेगा। वर्ण है ना, मानते तो 4 हाँ वर्ण है। हाँ हाँ, चार ही वर्ण मानते हैं, लेकिन अतिशूद्रों को भी गिना गया है। और फिर मतलब देखिए, उसको विभाजन करने हो तो बहुत सारे हो जाते हैं, चांडाल है और भी इस तरह के हाँ बहुत वर्ण होते हैं। तो उसको क्या है कि विभाजन किया जाता है कि जो बिल्कुल समझ नहीं है। अब आप अगर सारे संसार को चार वर्णों में मानना चाहें, तो इन मुसलमानों को किसमें गिनेंगे बताइए? जी। है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता। म्लेच्छ है तो है, उनको अलग गिनना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो वेदों के अनुसार तो नहीं गिन सकते ना, पर अब ये वेद में ही लिखा हुआ है। अनार्य आर्यों के वर्ण है ना, अनार्य तो फिर भी है, अनार्यों का तो वर्णन वेदों में भी है। अनार्य तो होते ही है, जी होते हैं ना। जी। हाँ। तो पता है ईश्वर को भी कि अनार्य भी होंगे इस संसार में। जी। ठीक है, हो गया धन्यवाद, समाधान। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, एक बार ओम का उच्चारण और विराम करेंगे। ओ। ओम।